तो पीछे वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग डिफरेंशियल का सिर्फ फॉर्मूला पढ़े थे। अब इसमें हम लोग जो है कायदा कानून पढ़ेंगे, यानी उसका बेसिक रूल। तो यहाँ पर जो है रूल है डिफरेंशियल, फंडामेंटल रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अवकलन का जो है आधारभूत नियम। यहाँ पर जो है माना गया लेट u, v एंड w आर फंक्शंस ऑफ x। मान लिया गया, माना कि u, v और w x का जो है फंक्शन है। उसके बाद देन कह सकते हैं यहाँ पर एक नाम है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट से अगर गुना होगा तो क्या होगा। यहाँ पर यूज है और इसमें c से गुना है, c फॉर कांस्टेंट। इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं तो c बाहर हो जाएगा और उसके बाद जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल होगा। यहाँ पर c अगर स्वतंत्र होता, सिर्फ c रहता तो इसका डिफरेंशियल 0 होता, लेकिन यहाँ पर c जो है u के साथ गुना के रूप में है, इसलिए पहले c को बाहर करेंगे, उसके बाद फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे। जैसे कि 3 sin x, इसका डिफरेंशियल करेंगे। 3 यहाँ पर कांस्टेंट है, 3 बाहर आएगा, sin x का डिफरेंशियल हो जाएगा और sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, यानी 3 sin x का डिफरेंशियल 3 cos x होगा। अब दूसरा का एग्जांपल 4x का पावर 5, इसका डिफरेंशियल करना। 4 को बाहर करेंगे और x का पावर 5 है, इसका डिफरेंशियल करेंगे। 4 बाहर है, कांस्टेंट है। अब पावर फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो 5 जो पावर है बाहर आ जाएगा और इसमें से एक पावर कम हो जाता है, तो ये 5 से हो जाएगा 4, यानी गुना होकर के हो जाएगा 20x का पावर 4। अब इसी से हम आकलन कर रहे हैं। देखिए ये फार्मूला जो यहाँ पर लिखे हैं स्टार के रूप में, तो क्या हुआ 4 5 में गुना हो गया 20 और एक पावर इसमें से कम हो गया तो हो गया 4। तो यहाँ से अगर कांस्टेंट n है, x का पावर m है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अगर करना चाहें तो n और m में पहले गुना कर देंगे, n में पहले गुना कर देंगे। उसके बाद x का पावर m है तो इसमें से पावर 1 कम कर देंगे। जैसे फार्मूला के एग्जांपल के तौर पर 10x का पावर 13 है, तो पहले 10 और 13 में गुना कर दिए तो ये हो गया 130 और यहाँ पर x का पावर 13 तो पावर 1 कम हो तो क्या होगा x का पावर 12। अब दूसरा का नंबर फार्मूला है, रूल है सम एंड डिफरेंस रूल। जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा तो कैसे उसका डिफरेंशियल होगा। यहाँ पर 2 ही फंक्शन लिए हैं, u प्लस माइनस है, v है, तो पहले u का डिफरेंशियल प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, उसके बाद v का डिफरेंशिएशन। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं तो sin x प्लस x का पावर जो है 9 है, दोनों जोड़ के रूप में है, तो पहले sin x का डिफरेंशियल करेंगे, यहाँ पर sin प्लस है तो प्लस करेंगे, उसके बाद x पावर 9 का डिफरेंशियल करेंगे। तो sin x का जो डिफरेंशियल होता है cos x, और इसके लिए फिर पावर फार्मूला लगाएंगे तो 9 बाहर और इसका पावर 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा x का पावर 8। दूसरा का इसका एग्जांपल लिए, इसका एग्जांपल दूसरा का। अब e का पावर x माइनस cos इनवर्स x है, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा फार्मूला से 2 का पावर x, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसके बाद माइनस है तो माइनस का साइन। अब इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 2 का पावर x ln 2 होगा, उसके बाद माइनस इसका माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो फार्मूला में माइनस, क्वेश्चन में ही माइनस है, दोनों में गुना करके यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंशियल जो हो गया इतना हो गया। अब हम लोग जो है सम एंड डिफरेंस रूल पढ़े, उसमें कि 2 फंक्शन जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा तो उसको बारी बारी से डिफरेंशिएट करके अगर जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। अब ये जो नियम है सिर्फ 2 ही फंक्शन के लिए नहीं है, तो वही बात दिखा गया है इन जनरल
व्यापक रूप में कह सकते हैं बहुत सा फंक्शन एक साथ रहे। यहाँ पर e1 e2 e3 डैश इवन है, सब एक साथ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको बारी बारी से डिफरेंशिएट कर देंगे और क्वेश्चन में प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस का साइन देंगे और माइनस का साइन रहेगा तो माइनस का साइन देंगे। यानी बहुत सारा फंक्शन एक साथ रहा है डिफरेंशिएशन के रूप में, तो उसको बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे और जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, घटा रहेगा तो घटा देंगे। जैसे कि एग्जांपल है डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x प्लस x के पावर 5 माइनस tan इनवर्स x प्लस log x। तो यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर घटा है, जोड़ है आगे। तो यहाँ पर पहले e के पावर x का डिफरेंशिएशन किए, प्लस का साइन है तो प्लस दिए, उसके बाद x का पावर 5 तो इसका डिफरेंशिएशन किए, यहाँ पर फिर माइनस है तो माइनस का साइन दिए, उसके बाद tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किए, फिर प्लस है तो प्लस दिए और उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन किए। अब e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x का पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन के लिए पावर फार्मूला लगाए तो हो गया 5x का पावर 4 माइनस का साइन है माइनस दिए। अब tan इनवर्स x है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर और log x का डिफरेंशिएशन 1/x तो हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन रूल, इसी का दूसरा नाम है प्रोडक्ट रूल या इसी का नाम है लेबनिज रूल। इस रूल को देने वाले जो मैथमेटिशियन थे लेबनिज साहब थे, इसलिए इस रूल का नाम उनके नाम पर जो है कहा जाता है। अब यहाँ पर दो को फंक्शन गुना के रूप में, पहले जोड़ के रूप में था u इंटू v, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसी को बाहर कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर v को बाहर किए, उसके बाद u को डिफरेंशिएट किए, प्लस अब का किए u को बाहर किए और उसके बाद v को डिफरेंशिएट करेंगे। यानी दो फंक्शन गुना के रूप में रहेगा तो एक को बाहर करेंगे, दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में प्लस का साइन देंगे। अब जिसको बाहर किए थे उसको डिफरेंशिएट करेंगे और जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको बाहर रखेंगे, यानी गुना के रूप में रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर e का पावर x है इंटू tan इनवर्स x है, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स x को बाहर किए, उसके बाद e के पावर x को डिफरेंशिएट किए, फिर बीच में प्लस का साइन, उसके बाद अब e के पावर x को बाहर किए और tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट किए। अब tan इनवर्स x गुना में है तो ऐसा ही लिख दिए, e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x, यहाँ पर e के पावर x अपने जगह पर है और tan इनवर्स x है, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी यही हो गया इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पर हम लोग जो है देख रहे हैं प्रोडक्ट रूल में ही, प्रोडक्ट रूल में दूसरा का नियम, जब तीन को फंक्शन u v w गुना के रूप में रहेगा तब क्या होगा, तो उसी के जैसा ये भी है। तो क्या करेंगे, दो को बाहर करेंगे, किसी दो को बाहर करेंगे, मान लीजिए इसको बाहर किए दो को, आप w को डिफरेंशिएट किए, प्लस का साइन देंगे, नियम होता है प्लस का साइन देंगे। उसके बाद हम लोग u और w को बाहर किए, आप v को डिफरेंशिएट किए, उसके बाद हम लोग u को डिफरेंशिएट करेंगे और v और w को गुना के रूप में रखेंगे। तो तीन को फंक्शन जब गुना के रूप में रहेगा तो किसी दो को बाहर करेंगे, तीसरा को डिफरेंशिएट करेंगे। ये काम हम लोग 3 स्टेप में बारी बारी से करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 2 के पावर x tan इनवर्स x log x, तीनों गुना के रूप में है, तीनों का डिफरेंशिएशन हम लोगों को एक साथ में करना है। तो ये दो को बाहर किए, log x को डिफरेंशिएट किए, अब इसको 2 का पावर x log x को बाहर किए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर दिए, बीच में फिर प्लस का साइन दिए। उसके बाद इसको गुना में किए, e के पावर 2 का पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन किए, अब ये गुना में है तो गुना में रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो हो गया 2 का पावर x इंटू log x अपनी जगह पर है, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, इसलिए ये हो गया। और e अपने जगह पर है, गुना के रूप में है, तो इसका डिफरेंशिएशन इतना होता है, हो गया। अब यहाँ पर जनरल रूप में क्या है कि बहुत सा फंक्शन गुना के रूप में रहे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ u1 u2 u3 u4 इवन ये सब गुना में है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी एक को डिफरेंशिएट किया और सब गुना में रखें, उसके बाद बारी बारी से ये काम n स्टेप में करेंगे। जैसे यहाँ पर हम e1 को डिफरेंशिएट किए पहला फंक्शन को और सबको गुना में रखेंगे,
दूसरा का स्टेप में दूसरा वाला को डिफरेंशिएट किए और सबको गुना में रखें। तीसरा का स्टेप में क्या करेंगे, तीसरा का वाला को डिफरेंशिएट करेंगे और सबको गुना में रखेंगे, ऐसा ही डाइड करके और लास्ट में इवन को डिफरेंशिएट किए हैं और सबको गुना के रूप में रखेंगे। इसके बाद जो है डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल, तो इसमें दो फंक्शन जब भाग के रूप में रहे, बाटा के रूप में रहे, तो कैसा नियम लगेगा। यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v है, तो जो नीचे है उसका स्क्वायर करेंगे। इसमें ध्यान देना है, जो नीचे है उसी का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद ऊपर में चला जाएगा, जो नीचे है उसको गुना में रखेंगे और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, अब बीच में माइनस का साइन देंगे और ऊपर वाला को बाहर करेंगे और उसके बाद नीचे वाला को डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको याद रखना है, उसके बाद हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। क्या करना है, इसमें नीचे वाला को पहले स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे, ऊपर में नीचे वाला को गुना में रखेंगे, ऊपर वाला गुना मत रख दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नीचे वाला को गुना में रखेंगे, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस, फिर जो है ऊपर वाला गुना में रहेगा, नीचे वाला डिफरेंशिएट होगा। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं साइन बाई कॉस का, तो नीचे वाला का स्क्वायर हो गया, ऊपर जो नीचे वाला हो गया गुना में हो गया, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस, अब जो है ऊपर वाला गुना में हो गया, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन हुआ cos x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा cos स्क्वायर x। यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, लेकिन यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर x। आई फॉर्मूला हो गया 1 हो गया, यानी 1 बाई cos स्क्वायर x, इसका उल्टा होता है sec, इसलिए sec स्क्वायर x। ऐसे भी sin बटा cos tan x होगा और tan x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर x होता है। तो इस नियम से भी इतना ही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इजी नंबर 2 दे सकते हैं इसको, इजी नंबर 1 हो गया, तो इसमें x बाई लॉग x है, इसका डिफरेंशिएशन तो नीचे वाला का स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाला गुना में हो गया, ऊपर वाला डिफरेंशिएशन हो रहा है माइनस, और फिर जो है ऊपर वाला गुना में हो गया, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब लॉग x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, नहीं लिखा गया है, माइनस x और लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, x कैंसिल हो गया, यही जो है हमारा आंसर हो गया, यही डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है डिफरेंशिएट सिर्फ जो है x का फंक्शन है दोनों, इसको हम लोग कैसे करेंगे, जब क्वेश्चन इंडिपेंडेंट फॉर्म में दिया रहेगा, यानी y इसमें नहीं दिया है, इसको मान लेंगे लेट y इक्वल टू इतना, काहे कि y इक्वल टू fx होता है, y इक्वल टू इतना, उसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ जो है ऑन बोथ साइड लिख सकते थे, तो ऐसा भी लिखेंगे तो बात नहीं है कि डिफरेंशिएट जब भी होगा दोनों तरफ ही होगा, एक तरफ कैसे होगा। तो ये हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, यहाँ पर नहीं हो जाएगा, तो ये जो फंक्शन है बाटा के रूप में है, इसलिए हम लोग वो डिवीजन फॉर्मूला लगाएंगे। नियम को आता है नीचे वाला का स्क्वायर कर देंगे, कर दिए नीचे वाला का स्क्वायर, अब नीचे वाला गुना के रूप में रहेगा और उसके बाद cos का डिफरेंशिएशन माइनस, उसके बाद ऊपर वाला गुना में आ गया, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। पोस्ट बहुत जरूरी है इसमें, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर जो 1 प्लस साइन एक्स अपने जगह पर है, अब cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस cos x अपने जगह को बरकरार रखेगा। अब आ जाइए यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस है तो प्लस का साइन कर दिए और साइन का डिफरेंशिएशन cos x। अब इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसमें जब इसमें गुना करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स, ऊपर में माइनस कॉमन कर दिए तो इतना हो गया। जानते हैं कि ये जो है 1 होता है, इतना इक्वल टू 1 होता है, तो 1 कर दिए, माइनस में है साइन एक्स प्लस 1। देख रहे हैं जो क्वांटिटी ऊपर में y नीचे में है, लेकिन पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो एक पावर तो कैंसिल हो ही जाएगा, कट गया, बच गया ऊपर में 1, तो अब हो जाएगा माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स, सही हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। बाटा के रूप में हो डिफरेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर जाएगा ये dy बाई डी एक्स, और एक बार लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय यहाँ पर एक्स रेस्पेक्ट। हाँ, तो यहाँ पर 2 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको जो है y मान लिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y का डिफरेंस dy बाई डी एक्स हो गया, बाटा के रूप में है, तो बोले हैं कि नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे। अब नीचे वाला गुना में रहेगा, ऊपर वाला डिफरेंशिएट होगा माइनस, ऊपर वाला गुना में रहेगा, नीचे वाला डिफरेंशिएट होगा। सबको कोष्ट में रखेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन जो है गड़बड़ हो सकता है। अब यहाँ पर गुना में है, इसका डिफरेंशिएशन ए यहाँ पर कांस्टेंट, एबीसीडी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ए तो बाहर ही होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर फार्मूला से 2x हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2a x लिख दिए। आप b का जो है डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, चूंकि कांस्टेंट है, वैसा ही अपने जगह पर है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2cx, b का डिफरेंशिएशन 0, और नीचे वाला अपना है। इसको गुना करने के बाद ये आया, ये जो है अपोजिट साइन है, कट गया, बच गया इतना, इसमें से हम इसको लिख दिए इतना माइनस इतना, उसके बाद 2 कॉमन निकाल लिए, x निकाल दिए, जो बच गया वही हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है इसमें, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको y मान लेते हैं, इतना दिया हुआ है, इसको बारी बारी से जो हम लोग इतना बड़ा इतना, फिर प्लस इतना बड़ा इतना, इतना बड़ा इतना, ऐसे कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो इस करने के बाद 10 हो गया, 1 हो गया, 4 से x हो जाएगा। इसको आप डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट करने से हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 10 का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन, फिर 4 से x का डिफरेंशिएशन, तो 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, 1 चूंकि कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 बाहर sec का डिफरेंशिएशन sec x into 10x, यही हमारा हो गया आंसर। अच्छा, जो नियम बताया गया है क्वेश्चन टू चार डिवीजन दूसरा भी बना सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम शॉर्ट में ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा ये गुना में, तो नीचा जो हो जाएगा गुना में, ऊपर वाला का डिफरेंस, फिर माइनस ऊपर वाला गुना में हो गया, नीचे वाला जो cos x है इसका डिफरेंस बाटा में, इतना स्क्वायर में। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, cos x गुना में डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का cos हो गया, इसका माइनस साइन, वो चूंकि कांस्टेंट इसलिए 0 हो गया, ये फिर गुना में, इसके लिए माइनस साइन, तो ये माइनस हाई माइनस हो गया प्लस। कैलकुलेशन करने के बाद देख रहे हैं कि आंसर नहीं आया, इसको गौर से थोड़ा देखिए।